हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके एक नई वीडियो में। और सुबह की शुरुआत मेरी हो चुकी है। अभी फ़िलहाल यहाँ पे 10 ही बज रही है और मेरी सुबह की शुरुआत अभी हो रही है क्योंकि मैं थोड़ा लेट उठा आज। और ब्रेकफास्ट की तैयारी चल रही है। अभी यहाँ पे चाय तो भाई चाहिए ही चाहिए। चाय तो मेरी बन रही है। एंड सुबह की शुरुआत चाय से ना हो तो हो ही नहीं सकता। बाहर हल्की थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। और आज की वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन जो जहाँ तक मुझे पता है। क्योंकि एक मुझे कमेंट्स और लोग मुझे मैसेज भी किए थे इस बारे में। जब से मैं यूके आया तो पूछते रहते हैं यार हर कोई। मैं भी जब पहले था बाहर यूके नहीं आया था तो मैं भी मेरी भी क्वेरीज वगैरह होती रहती थी कि भाई कैसे अप्लाई करना है कैसे करना है। तो आज इसी बेस पे ही एक वीडियो बना रहा हूँ कि मुझे जो क्वेश्चन मुझे मिला था कि टूरिस्ट बेस पे अगर टूरिस्ट लोग वो यूके में आके जॉब ढूंढ सकते हैं और विदाउट आइल्स के यहाँ पे जॉब मिलना कितना मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। तो इसी वीडियो पे मैं अभी बात करने वाला हूँ इसी टॉपिक पे। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक क्योंकि वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। जो लोग इन फ्यूचर अप्लाई करने वाले हैं और जो आने का प्लान बना रहे हैं वर्क वीज़ा के लिए, नॉट फॉर स्टूडेंट वीज़ा तो है, प्रोसेस ही अलग है। हालांकि उनको भी आइल्स की ज़रूरत पड़ती है अपनी यूनिवर्सिटी के लिए, लेकिन मैं बात करने वाला हूँ वर्क वीज़ा के लिए क्योंकि मैं वर्क वीज़ा पे आया हूँ इधर। इससे पहले मैं बहरीन में था और फिर वहाँ से मैंने यहाँ यूके आया हूँ। तो वैसे ही मेरे भाई लोग और बहुत सारे दोस्त लोग और जो बहुत सारे लोग जो अप्लाई करना चाहते हैं यूके में और यूके आना चाहते हैं तो उनके लिए वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी हो सकती है। वॉच द वीडियो अंटिल द एंड। और यहाँ पे मैं अभी सुबह उठ के चाय तो बना ही रहा हूँ, साथ में नाश्ता भी कर रहा हूँ। तो चाय की शुरुआत तो भाई चाय तो बननी है। चाय कहीं भी, यहाँ तो खैर ठंडा है इसलिए चाय बनी जाती है। लेकिन हम तो भाई ऐसे लोग हैं कि अगर दिल्ली में रहने वाले जो 50 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर होने के बाद भी चाय चाहिए तो सोच सकते हो चाय कितना दिल के पास है। कुछ हो ना हो चाय चाहिए। लेकिन मैं फ़िलहाल सोच रहा हूँ कि चाय कम की जाए बट होती ही नहीं है यार। ज़्यादा ही होती है बट कम नहीं होती। लेकिन फिर भी मैं ट्राई करता हूँ कम हो। अभी तो एक दिन में एक ही बार चाय पीने की कोशिश करता हूँ बस। धीरे धीरे भी छोड़ने की कोशिश करूँगा। चाय पीना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है लेकिन क्या करें, हम ठहरे पहाड़ी लोग, बिना चाय के तो भाई शुरुआत ही नहीं होती है। वही है, चाय बन रही है तो बात करता हूँ मेन टॉपिक की। तो बात ऐसी है कि भाई सबसे पहले मैं आइल्स के बारे में बात करूँगा कि आइल्स यूके के लिए चाहिए या नहीं चाहिए। तो इसका आंसर ये है कि भाई आपको आइल्स तो देना ही पड़ेगा, चाहे आप स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हो और या चाहे आप वर्क वीज़ा पे आ रहे हो। तो बिना आइल्स के तो आपको जॉब, मतलब कोई भी कंपनी स्पॉन्सर अगर करती भी है आपको तो सबसे पहले पूछेगी आपका आइल्स वगैरह रेडी है या नहीं है, तभी जाके आपका आगे का प्रोसेस भी होता है। ठीक है। तो ऐसा अगर कोई कंपनी ऐसा आपको बोलती है, कोई एजेंसी आपको ऐसे बोलती है कि भाई आइल्स, बिना आइल्स के हम करवा देंगे, तो भाई उससे थोड़ा बच के रहो क्योंकि वो 99% फेक भी हो सकती है। ठीक है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी कैटेगरीज में होती है जिसमें आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जो कि स्किल्ड वर्कर वीज़ा में नहीं आती। जो मतलब जैसे थोड़ा सा स्किल्ड वर्कर वीज़ा के जैसे लोअर वीज़ा होते हैं, कोई कोई वीज़ा ऐसे स्पॉन्सर किए जाते हैं जिसमें आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन हम लोग अगर हम बात करें कि जैसे हम स्किल्ड वर्कर वीज़ा, जिसके पास कोई स्किल है, ठीक है, वो चाहे डॉक्टर हो, चाहे वो शेफ़ हो, इंजीनियर हो, तो ये सब स्किल्स बेस पे है, राइट। तो स्किल्ड वर्कर वीज़ा उसी बेस पे ही दिया जाता है ताकि उसके जो स्किल है, तो आपके स्किल के साथ साथ आपकी एजुकेशन के साथ साथ आपकी ये सब भी देखी जाती है। तो आइल्स लेना कंपलसरी है। आइल्स इसलिए लेना कंपलसरी है ताकि आप, ये इंग्लिश कंट्री है, आप जैसे यूके में आते हो, ये इंग्लिश कंट्री है, तो आपको बोलना, इंग्लिश बोलना, पढ़ना, लिखना, समझना आता है या नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पे सारे लोग तो गोरे रहेंगे, उनसे बात करना, कॉन्वर्सेशन करना, तो एक तरह का टेस्ट हो लिया जाता है। ये इसलिए उसमें होता है आइल्स, क्योंकि वो टेस्ट लिया जाता है कि आप कैपेबल हो या नहीं हो इंग्लिश बोलने, सुनने और समझने के लिए। अगर हो तभी जाके ये अपनी कंपनी पे स्पॉन्सर करते हैं। भाई ऐसे तो कोई भी आ जाएगा और पता चले यहाँ के बाद उसको ना समझ में आ रहा है, ना बोलना आ रहा है, लिखना, ना पढ़ना आ रहा है, तो फिर ऐसा एम्प्लॉय हायर करके उनको फ़ायदा क्या है। तो मोस्टली हर कोई कंपनी आइल्स इसलिए ही मांगती है। तो ऐसा कोई वो नहीं है, बस वो टेस्ट है, इंग्लिश बोलना, समझना, लिखना आना चाहिए। और मिनिमम अगर आप आइल्स करते हो यूके के लिए तो 4 बैंड्स आपको चाहिए होते हैं पासिंग के लिए।
जो कि बहुत कम है। और कोई भी अगर इन बंदा 1 महीने की प्रैक्टिस करता है, तैयारी करता है, तो मैं तो कहता हूँ वो ईज़िली पास कर ही लेगा आइल्स। हाँ, कनाडा अगर आप अप्लाई करते हो तो शायद 5 बैंड्स अबव आपको चाहिए। वो डिपेंड करता है आप कौन से कैटेगरी में जा रहे हो। अगर आप होटल लाइन में हो और आप अगर होटल से हो, जैसे कि मैं हूँ, तो मेरे को जैसे यूके में 4 बैंड्स की ज़रूरत थी, तो मैंने 4 बैंड्स से ऊपर ही आए। अगर कनाडा के लिए अप्लाई करते तो शायद 5 बैंड से ऊपर चाहिए होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आइल्स करना बहुत ज़रूरी है। हर कोई कंपनी यहाँ पे आइल्स रिक्वायरमेंट मांगती है। और बच के रहना, जो कोई एजेंसी आपको ऐसा बोलती है कि भाई हमें आइल्स की ज़रूरत नहीं है, आप विदाउट आइल्स कर लेंगे, तो उसको मेक श्योर भाई उससे थोड़ा बच के रहो, वो फेक भी हो सकता है। और अभी यहाँ पे फिर से यहाँ मौसम का यहाँ भरोसा ही नहीं है भाई कि कब बारिश हो जाए, कब कुछ हो जाए, पता ही नहीं चलता। कभी धूप आ जाएगी, सुबह धूप थी तो अभी बारिश हो रही है। अभी हैबिचुअल हो गए हैं इस चीज़ के भाई कि यहाँ पे यूके में अगर आ रहे हो आप लोग भी, कोई और आने का प्लान भी है, तो इस चीज़ का माइंड सेट और हैबिचुअल होना ही पड़ेगा कि यहाँ का मौसम का कोई भरोसा नहीं है, कब बारिश हो जाए, कब धूप लग जाए। सो कमिंग टू द इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं बात कर रहा था कि हाँ, कि क्वेश्चन ये था कि अगर यूके में अगर टूरिस्ट वीज़ा पे आते हैं तो टूरिस्ट वीज़ा से कन्वर्ट होके वर्क वीज़ा में हो जाता है कि नहीं होता है। तो आंसर है इसका कि भाई ये बहुत डिफ़िकल्ट है। आपको अगर टूरिस्ट वीज़ा में आते हो यूके में और फिर अगर आप चाहते हो कि वर्क वीज़ा में कन्वर्ट हो, तो उसके लिए बहुत झमेला है। झमेला इन द सेंस कि आपको लॉयर करना पड़ेगा, बहुत कई सारे क्राइटेरिया से गुजरना पड़ेगा, जो कि पॉसिबिलिटी और राइट वे नहीं है। क्योंकि आप अगर आते हो किसी भी बड़ी कंट्री में, अच्छी कंट्री में, तो स्टेबल होने के लिए आते हो ना। अगर गलत वे से चूज़ करोगे आने का, तो परिणाम भी गलत वे ही हो सकता है, जो कि जो राइट नहीं है। अगर टूरिस्ट वीज़ा तो पहली बात तो जॉब मिलने के चांसेस नहीं है, कोई भी आपको स्पॉन्सर करेगी नहीं करेगी इस चीज़ में। तो मेक श्योर है आप अपनी होम कंट्री से, अगर आप इंडिया से आ रहे हो, किसी दूसरी कंट्री से आ रहे हो, बांग्लादेश, पाकिस्तान, और जो भी जहाँ जिस कंट्री से भी आ रहे हो, तो मेक श्योर है कि आप राइट वे से आएँ, वीज़ा स्पॉन्सरशिप लेके आएँ। और तो कि आपकी जो अगर कंपनी स्पॉन्सरशिप करेगी तो आपकी जो जॉब रहेगी स्किल्ड वर्कर वीज़ा में, तो आपको ये टूरिस्ट वीज़ा वाला वे नहीं पकड़ना है मेरे सजेशन से तो भाई। क्योंकि टूरिस्ट वीज़ा वाला तो बेकार ही है। बेकार इन द सेंस कि टूरिस्ट वीज़ा में आओगे, फिर आप स्पॉन्सरशिप जॉब ढूंढोगे, वो भी बहुत डिफ़िकल्टी, कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, वो होगा नहीं, लॉयर करना पड़ेगा, बहुत झमेला है। सेकंड नंबर, आपको आइल्स तो करना ही पड़ेगा अगर आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा में आ रहे हो। क्योंकि आइल्स इसलिए क्योंकि कनाडा और यूके जैसी कंट्री में अगर आप मूव होते हो और वहाँ आइल्स इसलिए चाहिए होती है क्योंकि मोस्टली इंग्लिश कंट्री है, तो आपको बोलना, लिखना, पढ़ना आना चाहिए। इसके लिए वो टेस्ट लेते हैं। अगर आप उनकी कंपनी में काम करते हो तो आपको लिखना, पढ़ना, बोलना तो आना चाहिए, ताकि एम्प्लॉयर के साथ, जिसके साथ काम कर रहे हो, उनकी भाषा को समझ पाएँ, उनकी बातों को समझ पाएँ। ठीक है, तो ये सब भी चीज़ें होनी चाहिए। वेदर तो बहुत अच्छा हो रहा भाई। स्वेटर तो भाई हमेशा पहन के ही रखनी पड़ती है इधर, जैकेट तो हमेशा पहन के रखनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ का मौसम का कोई भरोसा नहीं है। आजकल तो मौसम इतना सही हो रखा है, बोलते हैं कि यहाँ की समर है ये, लेकिन ये समर हमारे यहाँ इंडिया में तो भाई विंटर हुआ करती है। खैर, विंटर का क्या हाल होगा वो आगे जाके पता करेंगे, देखते हैं। तो यार परसों ही हमने मार्केट ऐसे गए थे और एक बढ़िया सी इंडियन शॉप है जो भी हमें कुछ भी चाहिए होता है मार्केट से, तो हम वहाँ से ज़्यादातर ख़रीदते हैं कुछ भी सामान, इंडियन सामान, मसाला, चावल, वटेवर, जो भी हमें इंडियन घर के सामान के लिए चाहिए, खाना बनाने के लिए। तो हमने देखा वहाँ रसमलाई थी, हमने डब्बा लेके आ गया, जो कि आपको इंडिया में भी मिल जाते हैं ये ऐसे रसमलाई का डब्बा। हमने लेके आए, भाई सच बताऊँ बेकार है, पैसा बर्बाद, टेस्ट ही नहीं है। इतना हार्ड रसमलाई कैसा होता है? रसमलाई तो वो होता है जो इंडिया में मिलता है, कितना सॉफ्ट होता है, मस्त। तो हमने रसमलाई लेके आए, हमने सोचा कि अच्छा हो गया, बहुत दिन के बाद इंडियन स्वीट खाएंगे। लेकिन ऐसा रसमलाई देखने में तो अच्छा लग रहा था बाहर से, आपको भी वीडियो में अच्छा ही लग रहा होगा, लेकिन अच्छा नहीं है भाई। ये बहुत हार्ड है, ऐसा लग रहा है जैसे इसको बना के ऐसा निचोड़ के और फिर डाल दिया होगा वापस, तो हार्ड है, अच्छा नहीं है। फिर मैं क्या किया, एक डब्बा लेके आया गुलाब जामुन का, ये पाउडर वाला डब्बा। अब इस पाउडर वाले डब्बे को, मतलब ये एक तरह का डो बनाना होता है, और डो बनाने के बाद फ्राई करके फिर
शुगर सिरप में डाल दो, आपका गुलाब जामुन रेडी। सो एक दिन मैं ट्राई करूँगा कैसा होता है, और उस दिन मैं वीडियो भी बना के आपको दिखाऊँगा। सोच रहा हूँ आने वाले दिनों में मेरा बर्थडे आने वाला है, तो सोच रहा हूँ उस दिन ही बनाऊँ और सबके खिलाऊँ इधर। ये गोरे लोगों को भी गुलाब जामुन चीज़ होती क्या है। हाँ, तो मैं किस टॉपिक पे था? हमारा टॉपिक चल रहा था कि यूके वीज़ा से रिलेटेड। तो सबसे बढ़िया वे यही है भाई कि अपनी जॉब अगर, सबसे बढ़िया वे तो एक ऐसा है कि जिसमें आपको इतना खर्चा नहीं लगेगा, इतना पैसा नहीं लगेगा। लिंक्डइन इज़ द बेस्ट वे टू गेट अ जॉब इन अ यूके। आप लिंक्डइन पे ऐसे पड़ जाओ जैसे कि आप फेसबुक और इंस्टा के पीछे लगे रहते हो। लिंक्डइन, अगर आप चाहते हो सचमुच में कि आपको ज़्यादा पैसा भी खर्च ना करना पड़े और आपको यूके में जॉब मिल जाए, तो आप लिंक्डइन के पीछे हाथ धो के पड़ जाओ। वहाँ पे आपको यूके की या फिर कंपनी, जो भी होटल्स या फिर जिस भी कंपनी में आप काम करना चाहते हो, आप गूगल पे सर्च करो, उस पर लिखा भी रहता है स्पॉन्सर जॉब के लिए। तो जो कंपनी स्पॉन्सर करती है उस पर आप अप्लाई कर सकते हो। लिंक्डइन पे भी लिखा रहता है, उस पर बाकायदा लिखा रहता है कि स्पॉन्सर जॉब, आपको वेजेस, सैलरी मिनिमम, सब कुछ लिखा रहता है। और कोई कोई कंपनी अकोमोडेशन भी प्रोवाइड करती है। तो सबसे बेस्ट वे है कि लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल बनाओ, उन पर रजिस्टर्ड हो जाओ, अपना अच्छा सा सीवी बनाओ, यूरोपास सीवी बनाओ अपना। क्योंकि मोस्टली यहाँ पे यूरोप में और यूके जो उस यूरोपास सीवी होना चाहिए तभी जाके। और यूरोपास सीवी के साथ साथ अपना कवर लेटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी कंपनी देखती है कि कवर लेटर अगर है किसी का, ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। तो थोड़ा सा टाइम निकाल के सबसे पहले तो यूरोपास सीवी, अपना सीवी जो नॉर्मल फॉर्मेट में हम बनाया करते हैं इंडिया में, तो वो तो ठीक है, लेकिन एक यूरोपास में भी सीवी आप बनाओ, प्लस अपना कवर लेटर बनाओ और उसको डालते रहो। जैसे कि शादी का कार्ड बांटते हैं ना, वैसे ही शादी का कार्ड टाइप में अपना सीवी का भी बांटते रहो, लिंक्डइन पे डालते रहो। जो भी जॉब है कहीं ना कहीं से तो घंटी बजेगी डेफिनेटली। आपको कॉल आ सकता है, मेल आ सकता है, उसको आप स्पॉन्सरशिप वगैरह आपको मिल गई तो आपको इतना खर्चा नहीं लगेगा। जितनी गवर्नमेंट को जो वीज़ा फीस करनी पड़ती है, कोई कोई कंपनी ऐसी होती है कि आपको एयर टिकट भी फ्री आपको कंपनी से ही प्रोवाइड कर दी जाती है। और वीज़ा कोई कोई कंपनी इतने अगर लकी भी हो सकते हो, कोई कोई कंपनी जो आप वीज़ा फ़ीस दोगे तो वो जब आप कंपनी में ज्वाइन करोगे आप, तो वो रिफ़ंड भी हो जाती है। बहुत सारी कंपनी होती है कि एयर टिकट आपको खुद करना पड़ता है, रिफ़ंड नहीं पड़ती। बट कोई कोई केसेस में ऐसा होता है कि आप अगर एयर टिकट करते हो, वीज़ा का फ़ीस पे करते हो, जब आप ज्वाइन हो जाते हो तो आपको एयर टिकट वगैरह के जो शो करना पड़ता है कि आपके एयर टिकट कितने चार्ज लगे, तो वो कंपनी आपको रिफ़ंड दे देती है। लेकिन ऐसा होता नहीं, बहुत कम चांसेस है, बट ऐसा लक अगर हो जाता है तो। बट ये एक बेस्ट वे है, लिंक्डइन के पीछे पड़ जाओ। बट हाँ, सबसे पहले आपको चाहिए होंगे आइल्स, आपकी एजुकेशन सर्टिफिकेट होनी चाहिए, आपका एक्सपीरियंस लेटर्स होना चाहिए सब आपके पास, जहाँ जहाँ आपने काम किया। क्योंकि क्या पता वो आपके मतलब जो 2-3 साल में आपने जहाँ जहाँ काम किया है, कोई कोई कंपनी ऐसी होती है कि आपको वहाँ पे रेफरेंस भी मांग सकती है वो। तो उन जिस जिस कंपनी में आपने काम किया वहाँ पे आप, वो कंपनी जो स्पॉन्सर कर रही है आपको, वो मेल भी कर सकते हैं आपके होटल्स या रेस्टोरेंट जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, और फिर आपसे रेफरेंस मांग सकते हैं वहाँ का। तो एक्सप्लेन लेटर होना चाहिए भाई, फेक बुक मत बनाना। क्योंकि अगर कल के दिन कंपनी ने रेफरेंस मांग लिया और वो कंपनी ने अगर हाथ खड़े कर दिए, भाई ये बंदा तो यहाँ काम ही नहीं किया है, तो फेक मत बनाओ। जो भी है जेन्युइन तरीके से आओ। चाहे आपका 3 साल का एक्सपीरियंस है, चाहे 4 साल का एक्सपीरियंस है, मिनिमम आपका 3 साल का एक्सपीरियंस ही के रिक्वायर्ड होती है। 3 साल का एक्सपीरियंस आपका हो गया, इससे ऊपर हो गया, तो यूके में आप अप्लाई कर सकते हो जॉब के लिए। तो आइल्स, उसके बाद आपका इम्पोर्टेंट थिंग्स आता है, आपका आइल्स करना है। आइल्स आपका जनरल UKVI आइल्स करना है। एक दो टाइप का आइल्स है। जब मैं कर रहा था तो मेरे को भी कन्फ्यूज़न हुई थी स्टार्टिंग में, जो कि मुझे पता नहीं था, बट बाद में मुझे क्लियर आउट हुआ कि 2 तरह का आइल्स होता है। एक कनाडा के जब अप्लाई करते हो आप, तो कनाडा के लिए नॉर्मल आइल्स चलता है। बट अगर आप यूके के लिए अप्लाई करते हो तो यूके के लिए UKVI जनरल आइल्स चाहिए होगा, जो कि नॉर्मल स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए होता है। जैसे कि हमारी कैटेगरी में हमारी स्किल्ड वर्क वीज़ा है, तो हमें UKVI आइल्स करना होता है। जो लोग पढ़ाई करने के लिए आते हैं, स्टडी वीज़ा पे आते हैं, उसको वो दूसरा है, एकेडमिक आइल्स होता है। लेकिन हमको जो चाहिए होता है वो UKVI आइल्स, यूके के लिए। भाई ध्यान रखना, अगर आप कनाडा के लिए जा रहे हो तो जनरल आइल्स वहाँ के लिए लग जाएगा। कोई कोई कनाडा में ऐसी भी कंपनी UKVI भी एक्सेप्ट करती है, लेकिन यूके में आ रहे हो तो जनरल आइल्स एक्सेप्ट नहीं होगा।
ये ध्यान रखना। UKVI हासिल करना है आप लोगों को, और मैक्सिमम आपको 4 बैंड से ओबव ही चाहिए होंगे अगर आप शेफ़ होटल लाइन के लिए आ रहे हो तो। दूसरा कि भाई मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूँ वीडियो में, बता चुका, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि टूरिस्ट वीज़ा वाला सीन नहीं है इधर। जैसे गल्फ़ कंट्री में आपने बहुत सुना होगा, मैं गल्फ़ कंट्री में भाई मैं 5 साल रहा हूँ, और वहाँ बहुत इजीली आप टूरिस्ट वीज़ा लगाओ और विदिन 1 मंथ में आपको जॉब मिल जाती है वहाँ पे। ऐसा ही होता है ना, दुबई, बहरीन, कतर, वहाँ पे आप जाते हो टूरिस्ट वीज़ा में जाते हो और जॉब इजीली मिल जाती है। बट यहाँ ऐसा वाला सीन नहीं है। टूरिस्ट वीज़ा में आ रहे हो और जॉब मिल रही है तो ऐसा तो फिर तो हो गया काम। तो जो भी न्यूज़ ऐसा बताते हैं लोग, करते होंगे भाई, लेकिन इतनी भी श्योरिटी नहीं है वो 100% वाली कि भाई होगी होगी। मेरे देखने तक तो और मेरे एक्सपीरियंस में और मेरे जो भी दोस्त लोग आए हैं, कभी ऐसा हुआ नहीं है। तो कभी इसे ऐसा किया नहीं, तो मैं भी वो सजेस्ट नहीं करूँगा आप लोगों को कि आप ऐसा आइए टूरिस्ट वीज़ा में, ऐसा करिए। जेन्युइन तरीके से आइए, लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाइए, इंडीड पे प्रोफाइल बनाइए। प्रोफाइल बनाने के बाद वहाँ पे जॉब डालते रहिए, स्पॉन्सर करते रहिए। शादी का जैसे कार्ड बांटते हो बांटते रहिए। अपना CV, यूरोपास CV बनाओ, कवर लेटर बनाओ, आइल्स करो, अपना डॉक्यूमेंट सारे रेडी करो। बस इतने ही डॉक्यूमेंट लगते हैं भाई। एजुकेशन आपकी लगेगी, एक्सपीरियंस लगेगा, आइल्स लगेगा, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। और आइल्स आपको, अगर आपको जानना है कि आइल्स मैंने जब किया था तो मैंने कोई वीडियो मैंने देखी थी, और मेरे 3-4 वीडियो को मैं फॉलो करता था यूट्यूब में। अगर आप चाहते हो तो मैं भी आपको बता सकता हूँ कि कौन कौन सी वीडियो मैं फॉलो करता, जिससे मैं आइल्स सीखा। मैंने कोई कोचिंग नहीं की भाई, घर पे मेरे को इतना टाइम नहीं था कि मैं कोचिंग करूँ। बहरीन में इतना महंगा था कोचिंग करने का कि मैंने डिसाइड किया कि मैं यूट्यूब से ही पढ़ूंगा। तो बेस्ट वे आपको अपने यूट्यूब ही जिंदाबाद है, सब कुछ एजुकेशन आप उससे ले सकते हो। यूट्यूब खोलो दिन रात, अपना कायल सुनते रहो, लिसनिंग का आप हेडफोन लगा के सुनते रहो। अपना घूमने जा रहे हो मत सुनो 1 महीना गाने, मत सुनो ये म्यूज़िक सॉन्ग। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता सकता हूँ कि आइल्स जो जहाँ से मैंने किया, मैंने तो सिर्फ यूट्यूब से ही सीखा, मैंने कोई कोचिंग नहीं की थी। और मैं 3-4 वीडियो रिकमेंड कर सकता हूँ, वो आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं बताता हूँ, क्योंकि ये वीडियो भी बहुत लंबी हो चुकी है आई थिंक। सो आने वाली वीडियो में मैं बता दूँगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो आइल्स करने के लिए खुद से, तो जहाँ से मैंने सीखा, जो जो वीडियो मैं फॉलो करता था वो मैं रिकमेंड कर सकता हूँ। यू कैन जस्ट कमेंट मी इन बिलो, सो दैट अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आपकी नई वीडियो जो मैं नई बनाऊँगा तो उसमें मैं रिकमेंड कर सकता हूँ। क्योंकि बेस्ट वे है भाई अपना खुद से, अपना यूट्यूब से आप कोई भी किसी भी तरह की एजुकेशन ले सकते हो, और 1-2 महीने आप घर पे पढ़ के आइल्स की तैयारी कर सकते हो। तो आइल्स करके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके फिर जाके आप अपना CV जो है यूरोपास CV फॉर्मेट में बना के, कवर लेटर बना के, लिंक्डइन और इंडीड में आप पोस्ट करते रहो, स्पॉन्सरशिप जॉब ढूंढते रहो, और आपको डेफिनेटली जॉब मिल जाएगी। और अदर ऑप्शन, फिर लास्ट ऑप्शन एक बचता है कि भाई आप एजेंसीज़ के थ्रू आते हैं, लेकिन वहाँ पे चार्जेस भी आपको काफ़ी हाई देने पड़ते हैं। लेकिन अपना पैसा बचाना है तो आपको लिंक्डइन या फिर इंडीड के थ्रू आओ, बेस्ट वे है, बहुत जॉब वैकेंसीज मिलती है। लेकिन आपको लगे रहना पड़ेगा फेसबुक और इंस्टाग्राम छोड़ के। मैं भी ट्राई कर रहा था तो मैंने भी बहुत ट्राई किया, अपना CV वगैरह बनाया, आइल्स किया 1-2 महीने के करके। उसके बाद मैंने भी कोई कोचिंग नहीं की, खुद से ही किया सब कुछ, बस यूट्यूब ही से किया, उससे पढ़ा। तो आप लोग भी कर सकते हो। दूसरा, टूरिस्ट वीज़ा वाला वे तो बेकार ही है मेरे ख्याल से, मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। शायद मैंने तीसरी बार बोल दिया होगा इस वीडियो में। तो टूरिस्ट वीज़ा वाला ये गल्फ़ कंट्री तक ही सीमित है। यहाँ के फंडे अलग हैं, गल्फ़ कंट्री के फंडे अलग हैं। तो गल्फ़ कंट्री वाला फंडा यहाँ मत अपनाओ, ये अच्छा वे नहीं है। आपको लॉन्ग टाइम तक रहना है इस कंट्री में और आपको सेटलमेंट चाहिए, तो सही वे से आओ, ताकि आपकी इन फ्यूचर भी सेटलमेंट होने की भी चांसेस 100% ही रहेंगे। तो बेस्ट वे, बेस्ट रिजल्ट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट में बिलो अगर मैंने कुछ मिस कर दिया है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में वो कवर कर सकूं। तो मिलते हैं। मैंने बॉयल्ड अंडे चढ़ा रखे थे गैस में, शायद वो हो चुके होंगे। अगले दिन मिलते हैं, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू।